Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel। बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 6 जो कि है मेरी माँ। हमारा हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 6 है मेरी माँ। ठीक है, मेरी माँ मतलब हम सबकी जो मदर होती है, मदर के ऊपर बच्चे ये चैप्टर है। ये वीडियो है हमारा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो। मतलब हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या। ठीक है, ये वीडियो इसलिए हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो रहेगा। इससे पहले बच्चे मैं इस बुक के फर्स्ट 5 चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो अगर आपको उन चैप्टर के एक्सप्लेनेशन या एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो बच्चे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अदरवाइज उनसे रिलेटेड वीडियोस को चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो चैप्टर का क्योंकि नेम है मेरी माँ और इस चैप्टर को लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। इस चैप्टर को लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हीं लेखक से परिचय कर लें, उसके बाद हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या है ना। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में देख लेते हैं पहले। देखो, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम मतलब बच्चे जो हमने आज़ादी के लिए जो भी लड़ाई लड़ी थी उसके बारे में। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से थे। राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे बच्चे? ये भी उन्हीं क्रांतिकारियों में शामिल थे जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है ना। और उन्होंने एक तराना भी लिखा था, कौन सा? सरफरोशी की तमन्ना, है ना। चलिए, मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। जब इनको फांसी हुई थी जो कि अंग्रेजों द्वारा लगाई गई थी, तब इनकी उम्र केवल बच्चे 30 साल थी, है ना। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। ये जो राम प्रसाद बिस्मिल थे ये बहुत अच्छे कवि हुआ करते थे बच्चे, और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित रही। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी जिसमें उनकी आत्मकथा बहुत ज़्यादा फेमस रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। मेरी माँ उसी आत्मकथा का बच्चे एक पार्ट है, एक अंश है। ठीक है जी, तो ये हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी कौन थे? ये जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भी ये भी एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेज से लड़ाई लड़ी हमारे देश की आज़ादी के लिए। बहुत अच्छे लेखक हुआ करते थे, बहुत अच्छे कवि भी थे, और सिर्फ ये 30 साल के थे जब इनको फांसी पर लटका दिया अंग्रेजों ने, है ना। क्योंकि ये बहुत अच्छे कवि थे तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत अच्छे लेखक थे, तो जिसमें उनकी आत्मकथा बहुत चर्चित रही, है ना। जिसमें से मेरी माँ इनका क्या है बच्चे? उसी आत्मकथा का एक अंश है ना। देखो, इनका जन्म हुआ था 1897 में और इनकी डेथ हो गई 1927 में। केवल 30 वर्षीय जिए। 1897 से 1927 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से। चलिए, तो एक बार इस लेखक से परिचय को वंस रीड कर ले, फिर अपने चैप्टर पे आते हैं। देखो, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना
लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से। चलिए तो देख ले हम अपना मेरी माँ का ये जो चैप्टर है, क्या है ये चैप्टर, देखो। श्री राम प्रसाद बिस्मिल, पहले ये ब्लू कलर का बॉक्स है, हम इसे पढ़ेंगे। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे। नौजवान मतलब यंग मैन, है ना। राम प्रसाद बिस्मिल बहुत होनहार थे, मतलब बहुत होशियार थे। गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, शक्ल सूरत भी बहुत अच्छी थी। योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बनते, मतलब सेना के अध्यक्ष। जानने वाले लोग कहते हैं कि इनका जन्म यहाँ न होकर कहीं और किसी देश में पैदा हुए होते ये तो आज ही सेना अध्यक्ष बनते। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। और ये कौन कहा करता था कि अगर यहाँ इस जगह पैदा नहीं हुए थे तो आज ही सेनाध्यक्ष बनते। ये भगत सिंह कहते थे बिस्मिल के बारे में, है ना। तो देखो इस पैराग्राफ में हमने देखा श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बनते। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भारत भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। आधिपत्य मतलब बच्चे अधिकार का। जब राम प्रसाद बिस्मिल पैदा हुए उस समय भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। जब वो बहुत छोटी एज के थे उन्होंने तभी से अंग्रेजों से लड़ना शुरू कर दिया अपने भारत की आज़ादी के लिए। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सज़ा दे दी, है ना। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में भी चैन नहीं मिला अंग्रेजों को, उन्होंने वहाँ पर भी उन पर बहुत सारे अत्याचार किए। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छुपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। इन्होंने जेल में रहते रहते ही अपनी आत्मकथा लिखी थी चोरी छुपे, और अंग्रेजों से छिपते छिपाते वो क्या करते थे, अपनी आत्मकथाओं को बाहर भेजते रहते थे, है ना। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया। जो उनके फ्रेंड्स थे उन्होंने उनकी ये आत्मकथा को छपवा भी दिया, जिसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। जो आत्मकथा थी जो प्रकाशित करवाई उनके साथियों ने, उसका नाम क्या था बच्चे, निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। जब ये पुस्तक लोगों ने पढ़ी तो उनके मन में अंग्रेजों के लिए और गुस्सा बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके। और यही तरीके से आत्मकथा के कारण ही अंग्रेजों ने बिस्मिल को फांसी तो दे दी,
पर उन्हें हरा नहीं पाए। है ना? क्लियर है? तो बच्चे, हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा कि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेज के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छुपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बताते जेल से बाहर भेजते रहे। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस तरह आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा न सके। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो इसके आगे और देखेंगे इस ब्लू बॉक्स में क्या है। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं, मतलब हमारे दिमाग में जीवित हैं। इसी आत्मकथा की वजह से बिस्मिल हमारे दिमाग में जिंदा हैं। आज भी है आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है, मतलब उत्साहित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़नी चाहते हैं? क्या कहा? हाँ, तो यह प्रस्तुत है उनकी आत्मकथा का एक अंश। देखो, उनकी जो आत्मकथा है वो आज भी हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिल में जिंदा है ना? और इसी वजह से यही कथा लोगों को प्रेरित भी करती है। अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं तो नीचे वो आत्मकथा का एक अंश नीचे दिया गया है ना? तो इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। आज भी यह कथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ, तो यहाँ प्रस्तुत है उनकी आत्मकथा का एक अंश। ठीक है, अब बच्चे आत्मकथा का एक अंश हमें नीचे दिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। देखो, स्टार्ट होती है ये आत्मकथा। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। किसकी? राम प्रसाद बिस्मिल अपने बारे में यहाँ बता रहे हैं कि लखनऊ कांग्रेस में जाने का उनका बड़ा मन था, उनकी बड़ी इच्छा थी। दादाजी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। मतलब दादाजी और पिताजी तो बोलते थे नहीं जाना नहीं जाना, वो इस चीज़ के खिलाफ थे, लेकिन माँ ने फिर भी मुझे इसका खर्चा पानी दे दिया। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। उसी समय पे शाहजहाँपुर में सेवा समिति की शुरुआत हुई थी, है ना? मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था, मतलब कॉर्पोरेट करता था, है ना? मतलब पार्टिसिपेट करता था या साथ देता था। तो मैं बड़े उत्साह के साथ, मतलब जोश के साथ, मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन भैया पापा और दादाजी अलाउ नहीं करते थे, उनको नहीं मेरे ये वाले काम पसंद आते थे। किंतु मेरी माताजी मेरा उत्साह भंग ना होने देती थी। लेकिन जो मेरी मम्मी थी वो मुझे इस तरीके से सपोर्ट करती कि उनको नहीं अच्छा लग रहा फिर भी मैं उस काम को कंटिन्यू कर लेता, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। और क्योंकि वो मेरी साइड लेती थी तो कभी कभी पिताजी उनको डांट डूट देते थे, कभी कभी कोई सज़ा भी दे देते थे, है ना? वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। एक्चुअली हकीकत में वो अपनी माँ को देवी जैसी मानते हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया
वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। मतलब जो कुछ भी मेरे जीवन में हिम्मत आई, जो भी कुछ साहस आया, वो मेरी माताजी और मेरे गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा है। दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, मतलब बहुत ज़ोर लगाते कि शादी करा दो इसकी, दादाजी और पिताजी। लेकिन माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही उचित विवाह करना उचित है। लेकिन माँ हमेशा कहती रहती, कम से कम उसे पढ़ाई तो पूरी कर लेने दो, तभी शादी करा देना, अभी शादी सही नहीं है ना। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को ना त्यागा। लेकिन जो मेरी माताजी मुझे हिम्मत देती थी और उनका जो इतना अच्छा व्यवहार था मेरे लिए, उन्होंने मेरे जीवन में ऐसी दृढ़ता जगा दी कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, मैं अपने संकल्प को नहीं त्यागता था। है ना, क्लियर है? तो बच्चे देखो हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादाजी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे, किंतु मेरी माताजी मेरा उत्साह भंग ना होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया, वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को नहीं त्यागा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो मुझसे करा लें। एक टाइम क्या हुआ कि मेरे पिताजी ने दीवानी मुकदमे पे किसी से दावा कर दिया और वकील से कह गया कि जो काम हो वह मेरे बेटे से करा लेना। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं अपने पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मतलब उनके पिताजी को भी पता था कितना टैलेंटेड है, तो वकील साहब को ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने बुला लिया इनको, है ना। बोला कि अपने पिताजी के साइन इस वकालतनामे पे कर दें। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध होगा। मतलब उन्होंने तुरंत जवाब दिया, यह तो धर्म के खिलाफ है। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता कि भैया कुछ भी कराओ, ये वाला पाप नहीं करूँगा, है ना। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा। मतलब वकील साहब ने बहुत समझाया कि तुम्हारे पिताजी मुकदमा जीत जाएंगे, खारिज हो जाएगा, रफा दफा हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा, नहीं, गलत काम का साथ नहीं दूंगा मैं। किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ, ना मैंने हस्ताक्षर किए। वकील साहब ने बहुत समझाया, लेकिन जी मैंने फिर भी कोई हस्ताक्षर नहीं किए, है ना। नेक्स्ट है, अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था। चाहे कुछ हो जाए, सत्य बात कह देता था। भैया जो कुछ भी हो, सच बोलूँगा, सच करूँगा। इनका बस सच ही करते थे ये, ठीक है।
इतना क्लियर है इस पैराग्राफ में। चलिए, अगर ये पैराग्राफ क्लियर है तो वन से इसको एक बार रीड करेंगे। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। ठीक है, इतना क्लियर है नहीं बच्चे? बढ़िया से। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो देखेंगे अपना नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ है 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थीं। जब मेरी माँ की उम्र 11 वर्ष की थी तब उनकी शादी हुई थी शाहजहाँपुर, तब वह अपने ससुराल आई थी। उसी समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। उस समय पर वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी और एक गांव की कन्या के समान थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों के बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। जब वो शाहजहाँपुर आई तो उसके थोड़े दिन बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। उन्होंने माताजी को मतलब घर के काम करना सिखाया, है ना। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मतलब जब उनकी माँ की शादी हुई थी तो वो 11 वर्ष की थी केवल। उनको खाना पीना भी ढंग से नहीं बनाना आता था, वो एकदम अशिक्षित टाइप की लड़की थी। लेकिन फिर दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुलाया तो उन्होंने उनको सिखाया कि घर के कामकाज कैसे करते हैं। थोड़े दिन लगे, वो सीख भी गई और अब वो भोजन वगैरह ठीक ठीक बना लेती हैं। मेरा जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। जब मेरा जन्म हुआ और मैं 5 या 7 साल का हो गया तो फिर उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। तो पढ़ने का ही शौक़ था कि चलो कुछ पढ़ना है, ये उनके अंदर खुद ही आया था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी उनमें जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। जो मोहल्ले की उनकी सखी सहेली थी, जब वो घर आती थी और उनमें से जो भी पढ़ी लिखी थी, माताजी उनसे अक्षर की पहचान करती, है ना। वो उनको थोड़ा बहुत पढ़ाती ऐसे। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। ऐसे घर का सारा काम करती वो, और थोड़ा बहुत टाइम मिलता तो उसमें वो अपनी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करती थी, है ना। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। और बच्चे हुआ क्या कि थोड़े ही टाइम में, मतलब इतनी मेहनत का कुछ तो फल मिलेगा ना, तो थोड़े दिनों में देवनागरी पुस्तकों के अध्ययन भी करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब मेरी बहन हुई तो मेरी बहनों को जब वो छोटी छोटी थी तब तो उन्हें माताजी पढ़ा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। जब इन्होंने आर्य समाज में ज्वाइन किया तो माताजी से खूब बातचीत हो जाती। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे। उस समय की अपेक्षा अब उनके जो विचार थे, उनके थॉट्स थे, वो भी बहुत कुछ उदार हो गए थे। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता।
मतलब वो अपनी माताजी को बार बार धन्यवाद कहते हैं कि अगर मेरी ये माँ नहीं होती तो पता नहीं मेरा भी क्या होता, मेरी भी घर वालों ने शादी करा दी होती, है ना। शिक्षा दी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसे मेजिन को उनकी माता ने की थी। शिक्षा वगैरह तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्रांतिकारी जीवन में भी उनकी माता उनको सपोर्ट करती थी, वैसे ही जैसे मेजिन की माता उनको करती थी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी का प्राण हानि ना हो। बस माता जी एक ही बात कहती थी, किसी की प्राण हानि ना हो, किसी का बुरा ना हो। उनका कहना था अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड ना देना। वो कहती थी कि अपने दुश्मन को भी प्राणदंड मत देना बेटा। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। अब उनके इस आदेश का पालन करने के लिए कभी कभी उनको अपनी प्रतिज्ञा भी भंग करनी पड़ जाती थी, क्योंकि वो किसी को प्राणदंड नहीं दे सकते थे, है ना। तो बच्चे, हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम काज कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में मेरी माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसे मेजिन को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड ना देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-3 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। इतना क्लियर है बच्चे? बढ़िया से। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। जन्मदात्री जननी मतलब जन्म देने वाली माँ, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का अवसर भी ना मिला। मतलब इस जीवन में तो तुम्हारा कर्ज भी नहीं उतार सका, तुम्हारे मुझ पे इतने उपकार हैं, मैं चुका भी नहीं सका इस जन्म में। तो क्या यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे उत्तरण नहीं हो सकता। मतलब तुम्हारा ऋण मैं इस जीवन तो क्या जन्म जन्म भी तुम्हारा ऋण उतारने की कोशिश करूँ ना, शायद तब भी नहीं उतार सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मतलब जैसे तुमने मेरे इस जीवन का उद्धार किया है, मुझे सुधारा है, वह अवर्णनीय है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। मेरे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार
अपनी देववाणी का उपदेश करके मुझे सुधार किया है ना। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का क्या है बच्चे, प्रत्येक घटना के स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है ना। तो हमने बच्चे इस पैराग्राफ में क्या देखा कि जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का अवसर भी ना मिला इस जन्म में, तो क्या यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, तुम्हारी दया से ही मैं देव सेवा में संलग्न हो सका। संलग्न मतलब शामिल हो सका, तुम्हारी वजह से ही मैं देश सेवा में आया। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी, मतलब देश सेवा में भी तुमने मेरी हेल्प करी, धार्मिक जीवन में भी तुमने मुझे हिम्मत दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम ही को है, मतलब मैंने जो पढ़ाई भी करी है ना वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से कर पाया क्योंकि तुम मुझे हिम्मत देती रही। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। जितने प्यार से तुम मुझे उपदेश देती थी, अच्छे अच्छे ज्ञान देती थी, उसको याद कर तो तुम्हारी इतनी अच्छी मूर्ति का ध्यान आ जाता है, मतलब तुम्हारी प्रतिमा मेरे सामने आ जाती है और मेरा मस्तक या मेरा सर झुक जाता है आदर से, है ना। यदि ताड़ना भी देनी हुई, यदि तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़ी स्नेह से हर बात को समझा दिया। मतलब अगर तुम्हें मुझे डांटना भी हुआ तो तुमने मुझे इतने प्यार से उस बात को समझा दिया, है ना। यदि मैं धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने मेरे प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अब अगर कभी ज़िद करके मैं तुम्हें जवाब देता कि नहीं मुझे यही करना है, तब भी तुम मुझे प्यार से यही बोलती ठीक है तुम्हें जो ठीक लगता है करो, लेकिन हो सकता है इसका परिणाम फिर अच्छा ना हो, है ना। जीवनदात्री मतलब जीवन देने वाली, तुमने शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुमने मेरी सदैव सहायक रही। मतलब इस शरीर को जन्म देकर तुमने इसका पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि तुमने आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में भी तुमने हमेशा मेरी सहायता करी है। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे, मतलब जन्म जन्म मुझे यही माता मिले। ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो देखो नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, नहीं पहले इसी में देख ले हमने क्या पढ़ा। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका श्रेय भी तुम ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। यदि तुम्हें मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने दृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा।
जीवनदात्री, तुमने शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुमने मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे बच्चे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। मतलब बड़े से बड़े संकट में भी तुमने मुझे गिरने नहीं दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी बाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। हमेशा मुझे अपनी प्रेम की बातों से हिम्मत देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। मतलब तुम्हारी छाया में मुझे कभी कोई कष्ट अनुभव ही नहीं हुआ, कष्ट महसूस ही नहीं हुआ। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। इस संसार से मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई तमन्ना नहीं। केवल एक इच्छा है, बस एक ही इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। मतलब मुझे इस जीवन से कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए, बस एक इच्छा है कि श्रद्धापूर्वक मैं तुम्हारे चरणों की सेवा कर सकूं और अपने जीवन को सफल बना सकूं। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। लेकिन इस जन्म में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुमको मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनने को मिलेगी। माँ, मुझे विश्वास है तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित नहीं की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। माँ, लेकिन तुम यह सोच के हिम्मत रख लोगे कि तुम्हारे बेटे ने कभी कुछ गलत काम नहीं किया, अपनी प्रतिज्ञा पे डटा रहा और माताओं की माता भारत माता के लिए उसने अपने जीवन की बलि दे दी। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। मतलब जब भारत माता का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें तुम्हारा भी नाम आएगा कि तुम्हारी वजह से मैं जो भी कुछ हूँ बन पाया हूँ, है ना। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थीं और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री मतलब जन्म देने वाली माँ, वर दो मतलब वरदान दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं, है ना। लेकिन माता, मुझे इतना आशीर्वाद दो कि मैं तुम्हारे चरणों का ध्यान करके मैं परमात्मा को याद करते हुए शरीर को छोड़। ठीक है, तो बच्चे हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा। महान से भी महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी बाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर
दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी। गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। ठीक है जी। इसके लेखक हैं हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी। इसके साथ हमारे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का हो गया दी एंड। नहीं हुआ तो अभी क्या नहीं हुआ, चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन बाकी है ना। चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन देख लेंगे तो चैप्टर में कोई भी डाउट आया होगा विद इन अ फ्यू मिनट्स कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट कर लें बच्चे, देख लेंगे तो। देखिए बच्चे, चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर के नेम के साथ ही, जो कि है मेरी माँ। मतलब पूरा चैप्टर सिर्फ राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ को डिनोट कर दिया, माँ को दे दिया, माँ के बारे में अच्छा अच्छा लिखा है। वो क्या देख लेंगे। देखो, श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते थे कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बनते। यह कहना हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का विश्विल के बारे में। नेक्स्ट है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सज़ा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छुपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बताते जेल से बाहर भेजते रहे। उनके साथियों ने प्रकाशित भी करवा दिया। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा न सके। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। आज भी यह कथा आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ, तो यहाँ प्रस्तुत है उनकी आत्मकथा का एक अंश। एक अंश देख लें बच्चे। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादाजी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उस समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी को इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे, किंतु मेरी माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमनाथ जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादाजी और पिताजी
मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। नेक्स्ट है, एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से यह कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, यह तो धर्म विरुद्ध होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थीं। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी लिखना प्रारंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उनमें जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परीक्षा के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी सहायता की है जैसे मेजनी को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ती थी। जन्मदात्री जननी, इस जन्म में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का अवसर ही ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे उत्तरण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे इस जीवन का प्रत्येक घटना स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। नेक्स्ट है, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर
तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। यदि तुम्हें मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने दृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने मेरे प्रेम भरे शब्दों में यही कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुमने मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है कि यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया। उसने तुम्हारी कोख कलंकित नहीं की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो। तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। ठीक है, क्लियर है बच्चे। इसके लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल जी। इसके साथ हो गया हमारे इस चैप्टर का दी एंड, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का दी एंड हो गया बच्चे, है ना जी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है बच्चे, उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।